मेरी बात सुनिए, आप अंदर में जाइए। देखिए बहुत सारी मीडिया आपसे तरह तरह के सवाल पूछेगी, प्लीज अंदर में जाइए। मैं मीडिया को जवाब दे दूंगा। वैसे भी वो गलत रिपोर्ट कर रहे हैं अर्जुन सर के बारे में। मेरे को जाके देखने दो प्लीज। नहीं नरेश सर, आप अंदर नहीं जा सकते, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ। रश्मि आना प्लीज, मुझे जाने दो सर। प्लीज प्लीज सब, आप नहीं जा सकते। आना, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। अर्जुन सर ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। सब सारी दुनिया मुझे पागल बोलती थी, तो सिर्फ वही थे जो मुझे जीनियस बोलते थे। देखो मुझे जाना होगा। आना प्लीज प्लीज। आना प्लीज। मैं वैशाली मैम से। देखो घर फोन मत करो। अगर घर फोन करोगे तो मुझे लेने आ जाएंगे। और मैं चाहता हूँ अर्जुन सर की हेल्प करूँ। नरेश सर प्लीज, आप मेरी बात। नरेश सर। अरे नरेंद्र मारकर एक मिनट मानते हो कि वो देखिए जो भी हो रहा है ये सब गलत है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप लोग ऐसे ही कर रहे हैं। नो, ही इज अ गुड मैन। अर्जुन सर पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये लीजिए। अर्जुन किर्लोस्कर का केस कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अरे भाई, ये तो होना ही था। अर्जुन किर्लोस्कर देश के पहले 5 बिजनेसमैन में से एक। देश भर का मीडिया इस केस पे नजर गड़ाए बैठे। आपने बाहर की भीड़ नहीं देखी? क्या लगता है आपको, इन्हें बेल कब तक मिल सकती है? बेल मिलने के तो कोई चांस नहीं है। अर्जुन को जेल होगी, जेल, वो भी लंबे समय के लिए। अब बस एक ही आदमी है जो अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस के दम पर अर्जुन को बचा सकता है। कौन है? वो है ऋषभ कपूर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। अपने मोबाइल से वॉइस SMS करने के लिए स्टार दबाइए और बीप के बाद मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। हेलो मिस्टर कपूर, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। मेरे को समझ में आ गया कि आपके अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक जिंदगी की कीमत के बदले दूसरी जिंदगी देनी पड़ती। मैं आपको सुबह कॉल नहीं कर पाई और नहीं मिल पाई क्योंकि शायद मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो गई। लेकिन अब मैं तैयार हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अर्जुन की जिंदगी के बदले आप मुझसे जो करवाना चाहते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आपने कहा था आज डिनर में आपके मेहमान आने वाले हैं, तो क्या बनाऊं सर? आई डोंट थिंक कुछ बनाने की जरूरत है। मेहमान डिनर से पहले ही आ जाएंगे। पर फिर भी कुछ खास बना दो। यस। अर्जुन सर को गलत पकड़ा हुआ है। अर्जुन सर को गलत पकड़ा हुआ है वहाँ पे। वो लोग पता नहीं क्यों।
नरेन को कमरे में ले जाओ। मॉम आई एम फाइन। लेकिन Help us. अर्जुन सबको गलत पकड़ा हुआ है। सर ऊपर चलिए प्लीज। चल हम अर्जुन सर के लिए कुछ तो कर रहे हैं ना। आना। अंकिता, मला तुझ्याशी बोलायचं आहे। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? तुम नरेन की पत्नी हो। हर रिश्ते की कुछ जरूरतें होती है, कोई फर्ज होता है। तुम्हें अपने फर्ज का एहसास है या नहीं? मैम, मैं मानती हूँ कि तुमने नरेन के साथ पैसों के लिए शादी की है और तुम्हें वो पैसे मिल भी रहे हैं, तो कम से कम इस रिश्ते की गरिमा का तो ख्याल रखो। तुम नरेन को संभाल नहीं सकती थी? तुमने उसे उस भीड़ में अकेले कैसे जाने दिया? तुम कहाँ थी? अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या करती तुम? मैम, वो अकेला कैसे था एक वहाँ पे? सेकंड। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी नरेन सर को बचाने की, उन्हें रोका भी था, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे थे। नरेन सर की जिद थी कि वो वहां जाए। जिद करेगा ही ना, वो दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। पर तुम्हारा दिमाग तो काम कर रहा था कि नहीं? तुम नरेन की पत्नी हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे संभालना। तुम नरेन को तो संभाल नहीं सकती, कंपनी क्या खाक चलाओगी? अंकिता, मैंने तुम्हें सुबह वॉर्न किया था, पुनः एकदा सांगते, पण माइंड वेल, दिस इज माय लास्ट वॉर्निंग। आइंदा तुमसे कोई भी लापरवाही हुई तो तुम्हें इस घर से ही नहीं, नरेन की जिंदगी से भी निकाल दूंगी। लक्ष्य ठेव। कितने बजे का अपॉइंटमेंट था मैम? नहीं, एक्चुअली कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, मैं डायरेक्टली मिलने आई हूँ। वो ना ही मेरा फोन उठा रहे हैं और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। हेलो मिस पूर्वी, नाइस टू सी यू। मिस्टर कपूर, मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, कब से मैसेजेस कर रही हूँ। आप अगर मैं आपका फोन उठा लेता तो शायद आप यहाँ आती ही नहीं। और वैसे भी हमें जो बात करनी है वो फोन पे नहीं कर सकते। आइए बैठते। वैसे पुलिस स्टेशन में खाना कैसा था? मतलब 3 बजे से 8:30 बजे तक, पूरे 5.5 घंटे तक आप पुलिस स्टेशन में ही थी ना, राइट? अर्जुन ने जेल में जो कुछ भी खाया होगा, आपने वो सब देखा होगा। वैसे क्या था खाने में? सब्जी रोटी? वैसे जेल में गर्म खाना तो नहीं मिल पाता होगा, बेचारे को ठंडा खाना ही खाना पड़ रहा होगा। और वैसे भी कितनी ठंड है, ना ठंड से बचने के लिए स्वेटर, ना कोई कंबल। बेचारे का सोच के ही मुझे उस पर तरस। खैर, आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या डिसाइड किया? मिस्टर कपूर, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अर्जुन को छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऑलराइट, तो मैं तैयारियां शुरू करता हूँ। तैयारियां? मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, जहां मैं आपको आने को बोलूंगा वहां आना होगा। मतलब कहाँ आना होगा मुझे? कमाल करती हैं, कभी तो आप कहती हैं कि आप कुछ भी करने को तैयार, और उसके बाद सवाल पूछती हैं। मिस्टर कपूर, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। देखिए, अगर अर्जुन को छुड़ाने के लिए मुझे कुछ इलीगल भी करना पड़ा तो नो, there's nothing illegal about it. इनफैक्ट मैंने अपना और आपका नाम रजिस्टर करवा दिया। मतलब? आपको कुछ ही दिनों में मुझसे शादी करनी होगी। ऑलराइट देन, 4-5 दिनों में मेरे ऑफिस से आपको फोन कॉल आ जाएगा। क्या करना है, कब करना है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, सी यू सून। 1 मिनट, क्या मतलब है कि मुझे आपसे शादी करनी पड़ेगी? क्यों करूं मैं आपसे शादी? आपके प्यार को बचाने की कीमत है आप, मिस पूर्वी। डिसीजन इज योर्स। एक्सक्यूज मी।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।